अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर हम फूड पॉइंट्स की बात करते हैं ना, कराची सिटी के अंदर भी हमने डिफरेंट जगहों पे देखा हुआ है। और सराब कोट है वहाँ पे, और सराब कोट से बहरिया टाउन तक बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं फूड्स के लिए, जैसे सुपर मदीना है, कबाबची है, दुआ रेस्टोरेंट है, इस तरह की चीज़ें हैं। या बहरिया टाउन के अंदर भी आप देखते हैं आपका कॉर्निवाल है, या दूसरा जेंसॉय है। इसके अंदर हमने देखा है लोग पसंद करते हैं कि इस तरह से सिटिंग पॉइंट जो टेबल चेयर्स वाला है इसको ज़्यादा नहीं लाइक करते, बल्कि इस तरह से है कि कुछ इस तरह से बेड से बिछे हुए हों और उनके ऊपर शीट्स वगैरह लगी हुई हों और तकिया वगैरह लगा हुआ हो, और आराम से बैठ के जाके वहाँ पे वो मतलब इंजॉय करें और खाने की चीज़ें अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने देखा कि फैमिलीज़ के लिए अगर हम एक ही मतलब शॉप ले लेते हैं, लाइक मैं अगर सिटी के अंदर बात करता हूँ, बंस रोड की बात करता हूँ, वो मुझे एक फूड स्ट्रीट टाइप चीज़ लगती है, लेकिन वहाँ पे शॉप्स हैं और शॉप्स के बाहर जो है वो सिटिंग के लिए चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि लोग बाहर रोड के ऊपर ही चेयर टेबल्स और चेयर्स लगी हुई हैं और वहाँ पे खाना खा रहे हैं। उस तरह से मेरे ख़्याल में जो बड़ी फैमिलीज़ हैं वो इस तरह से पसंद नहीं करती हैं। बहरिया के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ, फूड स्ट्रीट 1 डोमिनियन का दिया गया है, उसके अंदर भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर दिया गया है। देखिए बहरिया में और दूसरी जगहों में फ़र्क क्या है। बहरिया के अंदर फूड स्ट्रीट दी गई है, लेकिन सिटिंग पॉइंट आपका इनसाइड द शॉप होगा, आउटसाइड द शॉप रोड के ऊपर आपको बहरिया कभी भी नहीं बैठने देगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बहरिया हाइट्स से देता हूँ। बहरिया हाइट्स के अंदर क्वेटा चाय वाला के नाम से उन्होंने एक छोटा सा लगा ले पॉइंट, फूड पॉइंट बनाया है, जिसके ऊपर वो मतलब डिफरेंट चीज़ें सर्व करते हैं, टीज़ वगैरह, ग्रीन टी और भी काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। और उन्होंने एक यूनिट या एक शॉप ले ली है जिसके अंदर वो चीज़ें मतलब बना रहे हैं। फिर साथ में एक दूसरी शॉप ली है, उसके अंदर अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, लेकिन वो 2 शॉप्स उनके लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि बहरिया हाइट्स के सामने काफ़ी जगह ओपन है, अगर बाहर सिटिंग बनाई जाए तो बहुत अच्छा एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन बहरिया की तरफ से इस तरह से अलाउ नहीं है। तो अब उनके लिए मसला हो गया है फैमिलीज़ के लिए, और बगैर फैमिलीज़ के जो लोग आते हैं उनको अलग-अलग बिठाना है, तो उनको एक तीसरी शॉप भी लेनी पड़ गई है। देखें, एक फूड पॉइंट है, 3 शॉप्स ग्राउंड की उनको लेनी पड़ गई हैं। एक में बैठ के वो चीज़ें बना रहे हैं, दूसरी एक फैमिलीज़ के लिए बनाई है, दूसरी एक और बैचलर्स के लिए बनाई है। सिटिंग पॉइंट नो डाउट बहुत अच्छा है। तो ये बहरिया के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगे। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने फूड स्ट्रीट नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। उसके अंदर हम ऐसे सेल करना, एक पूरा यूनिट सेल करना चाहते हैं। यानी कि आप एक शॉप परचेज़ करते हैं, जो रेट लगेगा वो एक शॉप का ही लगेगा, लेकिन आपको साथ में बेसमेंट मिलेगी, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर मिलेगा और सेकंड फ्लोर मिलेगा। यानी एक प्राइस में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। ये क्यों दिया है? ये जो पीछे प्रॉब्लम्स दिए हैं इनको कवर करने के लिए, ताकि आप ग्राउंड जो बेसमेंट है उसके अंदर अपनी वो बना लें जहाँ पे अपनी चीज़ें रेडी करनी है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप सिटिंग पॉइंट बना लें, मतलब बैचलर्स के लिए, फर्स्ट के ऊपर आप फैमिलीज़ के लिए बना लें, थर्ड के ऊपर भी आप किसी तरह से वो सेट कर सकते हैं। ये लोकेशन कहाँ पे है? पैराडाइज़ की जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही ये हमने फूड स्ट्रीट दी है। तकरीबन 9 प्लॉट्स के ऊपर ये फूड स्ट्रीट है। 3 यूनिट हैं, और मतलब 3 प्लॉट्स के ऊपर है, फिर थोड़ा गैप है, और फिर 6 प्लॉट्स जो हैं वो उसके साथ दूसरे रोड के ऊपर दिए गए हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या स्कोप क्या है? स्कोप इसके बिल्कुल सामने पैरागॉन के 4 टावर्स दिए गए हैं। आप पैरागॉन के एक टावर के अंदर कम से कम 190 अपार्टमेंट हैं। एक टावर के अंदर 190 फैमिलीज़ एक टावर में होंगी। 4 टावर्स में आप खुद सोचें लगभग 800 जो है वो फैमिलीज़ आपके सामने रहती होंगी। 800 फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। इनके अंदर आप अगर एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर या 5 मेंबर लगाते हैं तो कैलकुलेशन बनाएं, आपके घर के सामने ही एक अच्छी कम्युनिटी मौजूद है। उसके अलावा साथ में इसके बिल्कुल सामने जो प्रीसेंट है, प्रीसेंट 17 है, काफ़ी सारे प्लॉट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे जो है वहाँ पे घर बने हुए हैं। और यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग देखें, 500 गज़ के घर होंगे, 1000 गज़ के घर होंगे। तो ये छोटी फैमिलीज़ नहीं होंगे, ये बड़ी फैमिलीज़ होंगी जो फूड स्ट्रीट को अच्छी तरह से यूज़ करेगी। इसके साथ में
प्रीसेंट 16 दिया हुआ है, 250 स्क्वायर यार्ड का, काफ़ी अच्छे सारे घर हैं। और बाकी पूरे पैराडाइज की एंट्रेंस यहाँ पे है, आगे सेंट्रल पार्क दिया हुआ है, उसकी एंट्रेंस यहाँ पे है। तो ये सब लोग जो हैं इस फूड स्ट्रीट को यूज़ करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ साइजेस क्या हैं और इसके पेमेंट प्लान वगैरह किस तरह से है। उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे साइजेस, जो ग्राउंड फ्लोर का साइज़ दिया जाएगा वो 600 स्क्वायर फीट का साइज़ है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो इससे कुछ ज़्यादा एरिया है, सेकंड का भी इससे कुछ ज़्यादा एरिया है, बेसमेंट का इतना ही, यानी कि बेसमेंट 600 है, ग्राउंड फ्लोर 600 है, और फर्स्ट फ्लोर 600 प्लस है, और सेकंड फ्लोर जो है वो भी 600 प्लस स्क्वायर फीट का एरिया है। अभी रेट कितना है, अगर अब अभी परचेज करते हैं, जो फर्स्ट हमारे 5 क्लाइंट्स होंगे जो बुक करवाएंगे, वो 79,000 पर स्क्वायर फीट जो है वो इसका रेट होगा। 79,000 मल्टीप्लाई बाई 600, जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू के अंदर आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, यानी एक पूरा यूनिट मिलेगा, उसके अंदर 4 चीज़ें होंगी। अभी आपको कितना देना है, 50 लाख आपको अभी देना है, और बाकी की जो है वो इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। और जो इसकी मेन बात है, अहम बात है, 1.5 साल के बाद ग्रंटेड आपको रेंटल इनकम मिलेगी। उसके लिए आप चेक्स वगैरह लेना चाहें वो हो सकता है, यानी कि हम गारंटी देते हैं कि 1.5 साल के बाद आपको यहाँ पे रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।